सभी देवता एकत्र हुए हैं। रा अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। उनके आसपास सेत, आइसिस, थोथ और अनुबिस खड़े हैं। उनकी आंखों में क्रोध झलक रहा है। रा कहते हैं, मनुष्य अब हमारी शक्ति और आदेशों का सम्मान नहीं करते। वे अपने गांवों में स्वतंत्रता के सपने देख रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। उन्हें सिखाना होगा कि हम ही उनके शासक हैं। सेत आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में चमक और दिल में क्रूरता है। सेत कहता है, मुझे भेजो रा, मैं इन इंसानों को उनकी औकात दिखाऊंगा। उनकी खुशियां और शांति मेरे जादू से राख बन जाएंगी। देवताओं की सभा में सहमति हो जाती है। सेत को गांवों को नष्ट करने का आदेश मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ थारोन और नेफ्रेटी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। नेफ्रेटी फूल तोड़कर उन्हें अपने बालों में सजाती है। थारोन मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता है और कहता है, नेफ्रेटी, अगर मैं हर दिन तुम्हारी मुस्कान देखता रहूं, तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। नेफ्रेटी हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हारी बातें हर बार मेरी आत्मा को सुकून देती हैं, लेकिन तुम ज्यादा गंभीर मत बनो। थारोन दोनों एक दूसरे को देखते हैं जब अचानक दूर से आग और चीखों की आवाज सुनाई देती है। सेत अपने राक्षसों और अनुचरों के साथ गांव पर हमला करता है। हर तरफ चीखें, आग और विनाश फैला जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ मौत का आतंक फैल जाता है। थारोन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नेफ्रेटी, तुम यहाँ रहो, मैं इन्हें रोकता हूँ। थारोन तलवार लेकर सेत के राक्षसों से लड़ता है। उसकी वीरता अद्भुत है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। नेफ्रेटी थारोन को लड़ते हुए देखती है और उसकी आंखों में डर और दर्द भर जाता है। नेफ्रेटी कहती है, थारोन संभल कर। अचानक सेत प्रकट होता है। उसकी शक्तियां इतनी भयानक होती हैं कि थारोन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसका सामना नहीं कर पाता। सेत हंसते हुए कहता है, तुम्हारी बहादुरी प्रशंसनीय है, लेकिन एक इंसान देवताओं के सामने टिक नहीं सकता। सेत अपनी शक्तियों से नेफ्रेटी की तरफ हमला करता है। थारोन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। नेफ्रेटी जमीन पर गिर जाती है। थारोन नेफ्रेटी को अपनी गोद में उठाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेफ्रेटी कमजोर आवाज में कहती है, थारोन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। नेफ्रेटी की सांसें थम जाती हैं। थारोन के दिल में दर्द और गुस्से का तूफान उठता है। वह आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है, देवता रा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कई घंटों तक रोता रहता है। पूरा गांव राख में बदल चुका था। थारोन नेफ्रेटी को आखिरी बार देखता है और बदला लेने की कसम खाता है। थारोन अपनी यात्रा शुरू करता है और कई दिनों तक रेगिस्तान में चलने के बाद वह रेगिस्तान के बीच में थोथ, जो कि ज्ञान और जादू के देवता हैं, उनके मंदिर पहुंचता है। थारोन रा को हराने के लिए मदद मांगता है। बदले में अपनी आत्मा थोथ को देने का वादा करता है। थोथ उसकी हालत देखकर चिंतित होते हैं। थारोन, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, बदला तुम्हें और दर्द दे सकता है। थारोन कहता है, मैं नेफ्रेटी का बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा। थारोन की मदद करके थोथ-रा को हटाने के अपने सपने को पूरा होते देखने लगता है। वह एक तीर से 2 शिकार करने वाला है। सोचकर थारोन को देवताओं को हराने की शक्ति अनंत खंजर दे देता है। थारोन की आंखों में अब केवल बदले की आग धधक रही थी। वह देवताओं के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार था। थारोन नेफ्रेटी की यादों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी तलवार अब केवल एक हथियार नहीं, बल्कि नेफ्रेटी के प्यार और उसकी प्रतिज्ञा का प्रतीक है। थारोन खुद से वादा करता है, देवताओं ने मेरा प्यार छीना है, अब मैं उनका अंत करूंगा। आसमान में बिजली चमकती है और थारोन रेगिस्तान में आगे बढ़ता जाता है। उसकी यात्रा बदले और विनाश की तरफ बढ़ रही है। जोड़ी की पौड़ी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगे अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए थारोन का युद्ध।